वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्टार्ट करते हैं। आज कुछ सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है वो ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कारण क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अन्योन क्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया। बेसिकली वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिवलिज्म से ही रिलेटिव हैं और लेकिन ये भी प्याजे की तरह ही हैं। लेकिन प्याजे बात करते हैं कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब तक समाज के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक बच्चा समाज के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 जो डला है इसका मार्क गड़बड़ हो गया, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी बच्चे का जन्म दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के उत्तरों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि इसका जो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कौन सी प्याजी बेसिकली जो कोहल वर्ग है वो नैतिक विकास से संबंधित मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी हुई है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कुछ 3 या 4 कुछ इस तरीके से स्टेजेस बताई हैं, मोरल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई हैं। तो इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में ये जो है आपका ये आता है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो ये जो आता है वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये जो एक स्टेप है यानी सेकंड स्टेज है उसमें ये एक आता है गुड बॉय गुड गर्ल अगर बोल दिया तो मतलब बच्चा अपने आप में एक अलग ही खुश हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग। तो इसका राइट आंसर जो है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो वयस्कों के व्यवहार का आलोकन करना, ईश्वरीय न्याय का विश्वास करना, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन और शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जो जीन पियाजे क्या करते हैं, इसका जो राइट आंसर तो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बट मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे क्या है, ये हमारे गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है, ये भी और ये भी गलत है। तो जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा ज्ञान का खुद निर्माण है, यानी बच्चे को आप एनवायरनमेंट दे दीजिए, बच्चे को आप छोड़ दीजिए, बच्चा खुद ही सब कुछ एक्सप्लोर कर लेगा, बच्चा खुद सब कुछ कर लेगा। आप बच्चे के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, बच्चा खुद अपने हिसाब से वातावरण में सब कुछ सीख लेता है, एक्सप्लोर कर लेता है। तो उन्होंने क्या बोला, बच्चे पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन कर लेते हैं, ठीक है। ना कि उन्होंने वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन बोला है, ना कि माता पिता का पुनर्वलन की बात। तो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, इसकी बात तो बिहेवियरिज्म करते हैं, यानी व्यवहारवादी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात प्याजे नहीं करते, प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटिव है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है कहीं से। तो इसका जो आंसर है वो 4th वाला ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण पर वर्तमान योजनाओं के अनुरूप कार्य करने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुराना संशोधन में परिणाम के रूप में घटित कर। अब इन्होंने बेसिकली पियाजे क्या करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं। पियाजे एक वर्ड यूज़ करते हैं स्कीमा। अब जान लेते हैं स्कीमा का मतलब क्या होता है। स्कीमा टर्म इज एसोसिएटेड विद द टर्म दैट इज द स्मॉल पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन के पैकेट्स बने हुए हैं। जब भी हम उस चीज़ को दोबारा देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि अरे ये तो हम पहले देख चुके हैं। ये क्या है, पॉकेट्स हमारे दिमाग में बनी हुई है इंफॉर्मेशन की, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि भाई ये है, इसके ऐसे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे दिमाग में। और जैसे ही हम उस चीज़ को, जैसे हमने ये देखा ये हमारी गाय है, ठीक है, गाय है, और दोबारा हमने गाय को देखा कि तो हमारे दिमाग में हाल वही दिमाग में आ गई कि भाई ये तो गाय थी, तो ये हम उसको पहचान जाएंगे।
तो ये क्या है, ये हमें क्या क्या करते हैं, संशोधन नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। इससे क्या है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमने गलत अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन बना के रखी है तो उसको क्या करते हैं, ये सही भी कर देते हैं। पहले से जो पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप, यानी उसमें हम लोग सही भी कर सकते हैं उसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक वातावरण को उपलब्ध कराकर शिक्षा अधिगम को सुगम बनाता है। देखिए सबसे मेन बात, टीचर क्या है, टीचर एक क्या है, फैसिलिटेटर। टीचर क्या है, सुविधा प्रदाता। क्या है टीचर, सुविधा देने वाला, ना कि एक डिक्टेटर, ना कि डिक्टेटर। अब क्या है, आज के टाइम में जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। अब बाल केंद्रित शिक्षा है तो ऐसे में क्या होगा, जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चा खुद ही बच्चे को जैसे समझ में आएगा आपको वैसे पढ़ाना पड़ेगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में, अब मान लीजिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिससे हमारे जिस एजुकेशन से जॉन डीवी जो है हमारे, इसी एजुकेशन से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटिव हैं। तो बेसिकली ये जो है व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं, बच्चा यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की। तो ये कहते हैं बच्चा खुद जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा, बच्चा जब तक खुद वातावरण से इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो 4 आंसर सही हो जाएगा। वो हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नियामक समावेशन से कोई मतलब नहीं है तो बेकार है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बच्चों को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही कार्य किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर बेसिकली जो हैं, इन्होंने क्या दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, कौन सी थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हमारा। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू जानते हैं आप लोग क्या होता है, आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी किसी व्यक्ति की बुद्धि का ज्ञात करना। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की बात तरह ग्रहण करें। ऑप्शन 3 है जो क्षमता, भाग्य और अवधि के भीतर नहीं। देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्षमता और भाग्य से कोई मतलब